बिना किसी मकसद के जीने वालों को मौत के बाद कोई नहीं पूछता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले आपको पूछा था कि हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज है जो प्रारंभ की जाए, तो लगभग वोटिंग है जो ठीक ठाक आई थी। 500-600 लोगों ने वोट किया था। तो हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। कितने क्या लोग देखते हैं, कितने क्या आप लोग शेयर करते हो साथियों के साथ, वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। प्रारंभ करते हैं। रीट 2021 हेतु हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे पिछले विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ कुछ नए सवाल भी। सबसे पहला बिंदु लेंगे हम विराम चिन्ह का, जो कि नया टॉपिक जुड़ा है, तो यहाँ से यकीनन एक सवाल है जो पूछा जाएगा ही जाएगा। विराम चिन्ह के सवालों को देखते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें, अभी शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आज का अपना, और टेलीग्राम चैनल भी अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से लगभग 1000 के तकरीबन 970-80 लोग जुड़े हुए हैं। आप देख लीजिएगा अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। पहला सवाल है अपना, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। इन विकल्पों में से कौन सा है जो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक के अंदर हो जाएगा सी, उपदेशक। ये कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। बाकी निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है और विवरण चिन्ह भी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें साथियों। बहुत ही उपयोगी रहेगी। आगे तमाम व्याकरण की जो टॉपिक है उनके हम महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शामिल करेंगे। अगला सवाल देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अंतिम रूप में हो, या विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग है जो किया जाता है? योजक का, अल्प विराम का, उद्धरण का, या फिर पूर्ण विराम का? हम मैं सीधा सा कहूँ कि वाक्य अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर किस चिन्ह का प्रयोग है जो किया जाता है? बताओ, देखें। तो उत्तर क्या हो जाएगा दूसरे के अंदर? डी। जब वाक्य कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर कौन सा आएगा? पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य गति अंतिम रूप ले ले या विचार के तार है जो टूट जाए यानी कंप्लीट हो जाए। और अंग्रेजी में आजकल अपने पूर्ण विराम होता है ये, ठीक है, एक डंडा। और अंग्रेजी में आजकल डॉट का प्रयोग भी करके फुल स्टॉप जिसे हम बोलते हैं वो भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में भी कई जगह उसको यूज करने लग गए हैं, लेकिन सही यही होता है। विराम का अर्थ है, आसान सा प्रश्न लेकिन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले। विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना या स्वर। बताइएगा साहब। उत्तर हो जाएगा विराम का क्या अर्थ हो जाएगा? बी। क्या अर्थ हो जाएगा? बी, ठहरना या रुकना। अगला देखिए, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, 17, 16 या 18? तो बताइए, कामता प्रसाद जो गुरु हैं उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो चौथे के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा ए, 20 बताए उन्होंने। कहा विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। ये उन्होंने संख्या नंबर बताए हैं। पांचवा सवाल है अपना, अल्प विराम चिन्ह को आपको पहचानना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसके अंदर अल्प विराम चिन्ह है? तो आपको सभी जो विराम चिन्ह हैं उनके संकेत जो चिन्ह है वो आपको शाइन है जो याद होने चाहिए। सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा अपना 5 के अंदर पहला ए। ये यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह है। अगले की हम बात करें तो ये अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है। तो 5 में ए। छठा सवाल देखिए, मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। माफ कीजिएगा। इस वाक्य में उचित विराम होगा पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा या चौथा?
मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा यहाँ पर? तो छठे के अंदर हो जाएगा अपना ए। यहाँ पर लगेगा क्या? अल्प विराम ही लगेगा। अब देखिए अल्प विराम क्यों लगेगा कि जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच में कोई संयोजक नहीं हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि मोहन घर आया, यहाँ पर अल्प विराम, थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है, यहाँ पर मोहन घर आया, यहाँ पर ये लगेगा। सातवां सवाल देखिए, मैं रमेश के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए। देखिए पहले विकल्प में अपने अल्प विराम है, फिर अपूर्ण विराम है, फिर अर्ध विराम है, फिर ये अपने डैश वाला साइन है, समास चिन्ह कह सकते हैं, योजक चिन्ह कह सकते हैं। तो सातवें में क्या होगा? मैं रमेश के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? 7 के अंदर हो जाएगा ए। 7 के अंदर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर भी क्या लगेगा? अल्प विराम ही लगेगा। और अल्प विराम क्यों लगेगा यहाँ पर? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, पर, लेकिन, भी या आदि आ जाए तो इनके पहले क्या? अल्प विराम ही लगता है। जैसे मैं रमेश के घर पहुंचा, यहाँ पर ये लग जाएगा, परंतु वह नहीं मिला। ठीक है, परंतु किंतु इनके पहले अल्प विराम ही लगता है। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए साहब। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा 8 के अंदर? 8 के अंदर हो जाएगा डी। 8 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और डी में क्या है? अल्प विराम। जो भी समानाधिकरण शब्द होते हैं उनके बीच में अल्प विराम ही हमेशा लगता है। जैसे कि विदेह राज की पुत्री वैदेही, लग गया अल्प विराम, राम की पत्नी थी। 9वां सवाल देखिए, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं, यहाँ पर मिस टाइप है, एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस प्रकार का विराम चिन्ह है जो लगता है? अल्प विराम लगता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है, संबोधन चिन्ह लगता है, या फिर कोई सा चिन्ह नहीं लगता? जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं देखने को मिले वाक्य में तो क्या हो जाएगा उत्तर? 9 में? 9 में हो जाएगा ए। वहाँ पर भी क्या? अल्प विराम ही लगता है। तो सवाल साथियों कैसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं हो सकता है इन्हीं सवालों में से कोई ना कोई सवाल है जो परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आप सब्सक्राइब कर लेना पहली बार देख रहे तो। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों की मदद होगी और हमें भी संबल मिलेगा कि हाँ, हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है वो अच्छा लग रहा है लोगों को। अगला सवाल देखिए 10वां। उद्धरण चिन्ह के पूर्व में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? जो उद्धरण चिन्ह होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है जो इनसे पहले पूर्व में कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम लगता है, अल्प विराम लगता है, कोई नहीं या अल्प विराम। यहाँ पे 2 बार लिख गया, अर्ध विराम कर लीजिए। चलो चौथे विकल्प में पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोई नहीं या अर्ध विराम। तो बताइए 10 के अंदर हो जाएगा अपना क्या? दूसरा। 10 के अंदर क्या हो जाएगा? दूसरा, अल्प विराम लगता है। अब उद्धरण चिन्ह आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या हो गया? उसने कहा, फिर नीचे आ गया अल्प विराम, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर उद्धरण चिन्ह में मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा मैं नहीं जानता तुम्हें। तो यहाँ पर ये उसने कहा यहाँ पर ये लग जाएगा आपके अल्प विराम। ठीक है, अगला सवाल देखिए 11 नंबर। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है?
अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक कोई नहीं। तो 11 के अंदर क्या हो जाएगा? 11 में हो जाएगा अपना उत्तर बी, पूर्ण विराम लगता है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक कोई वाक्य आ गया तो अंत में उसके ये अपने पूर्ण विराम लगेगा, यानी डंडा ही लगेगा। उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक है। अगला देखिए 12वां, काव्य में जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गई, इनके चरणों के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक या कोई नहीं? तो काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई, चरणों के अंत में क्या लगेगा? 12 के अंदर हो जाएगा ए, पूर्ण विराम ही लगेगा। 13वां सवाल देखिए, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है बताइए इस वाक्य में? अपूर्ण विराम, विस्मय सूचक, इकहरा, कोई नहीं। तेरह में हो जाएगा बी, विस्मय सूचक। अरे के बाद में देखिए विस्मय सूचक। अगला सवाल है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर किसका प्रयोग किया जाता है? इकहरा का, अवतरण चिन्ह का, संबोधक का या किसी का नहीं? तो जब किसी के कथन को, सेंटेंस को ज्यों का त्यों एज इट इज रख देते हैं तो वहाँ पर वो अवतरण चिन्ह का प्रयोग है जो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा बी। तो 14 के अंदर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखिए, विस्मरण चिन्ह का दूसरा नाम है हंसपद, समता, लोप, कोई नहीं? बताइए विस्मरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या? ए, 15 में ए, हंसपद होता है। अब हंसपद क्या होता है? हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि हम मुझे आज, मैंने लिखा मुझे आज जयपुर जाना है, ऐसे था, तो मैं जयपुर भूल गया। ठीक है, तो मुझे आज जाना है ऐसे लिख दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे जयपुर लिखना है तो मैं क्या करूँगा? ऐसे लिख दूँगा। ठीक है, ऐसे ऊपर कोमा करके यहाँ पर लिख दूँगा मैं जयपुर। ठीक है, और मुझे आज, फिर ये से मैं भूल गया था यहाँ पर, तो ये विस्मरण चिन्ह या हंसपद इसे हम कहते हैं, ये इसका साइन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। और सभी दोस्तों को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलता हूँ व्याकरण के किसी अगले टॉपिक के सवालों के साथ में।